बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु महात्मा रहते थे जिनका नाम था देव शर्मा। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे और उनकी पूजा करते थे। वे सच्चे और नेक दिल के व्यक्ति थे, लेकिन उनके साथ एक समस्या थी। वह बहुत भोले और मूर्ख थे। साधु देव शर्मा हमेशा अपने धन को लेकर चिंतित रहते थे। उन्होंने अपने धन को एक पोटली में रखा था और हमेशा उसे अपने साथ रखते थे। साधु के धन की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी चिंता थी और इसीलिए वे इसे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ते थे। एक दिन गांव में एक ठग आया, जिसकी निगाह साधु के धन पर थी। ठग ने एक छात्र के रूप में साधु से मिलने का नाटक किया और साधु को अपना शिष्य बनाने की विनती की। साधु ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और उसे अपने साथ रख लिया। ठग ने साधु के सभी काम अच्छे से किए और जल्दी ही उनका विश्वासपात्र बन गया। एक दिन साधु को पास के गांव में जाना था और उसने ठग को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। रास्ते में एक नदी पड़ी और साधु ने स्नान करने का सोचा। साधु ने अपने धन की पोटली को एक कंबल में लपेटा और ठग से उसे रखवाली करने को कहा। ठग ने मौका देख लिया। जैसे ही साधु ने नदी में डुबकी लगाई, ठग पोटली लेकर भाग गया। जब साधु ने वापस आकर देखा कि उसकी पोटली गायब है, तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने ठग की खोज की और उसे जल्द ही पकड़ लिया। ठग ने झूठ बोला कि उसने पोटली नदी में फेंक दी है, लेकिन साधु की सजगता ने ठग के झूठ को पकड़ लिया। साधु ने ठग को सजा देने का फैसला किया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। इस घटना ने साधु को सिखाया कि किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची समझदारी और सतर्कता से हम किसी भी धोखे से बच सकते हैं। मूर्खता की कीमत अक्सर बहुत बड़ी होती है और सावधानी हमेशा सर्वोत्तम उपाय होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।